हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स को कहीं ना कहीं आपको कहीं ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स से लेकर जो पेपर हुआ तो उसमें कुछ क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक्स से लेके थे। तो करगिल में भी चांस है कि आपके यहाँ पे भी कुछ जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग डेट्स की। ओपनिंग डेट्स आपको मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ स्टार्ट डेट नहीं लिखी हुई तो उसको 23 कर देना। 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट हो चुका था और 8 अगस्त 2021 को ये गेम जो है एंड हो चुकी है। ये जो है टोक्यो ओलंपिक्स समर ओलंपिक्स, ये भी याद रखना है आपको, समर ओलंपिक्स है, ये समर ओलंपिक्स गेम है। रही बात, आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन जो हमें देखना है, जो आपको याद रखना है, ऑफ मैरिटोवा जो था इस बार जो है ये ऑफिशियल जो है, इनका ऑफिशियल मस्कट जो था, हर ओलंपिक्स का एक मस्कट होता है। मस्कट इस बार जो था वो मैरिटोवा था। मैरिटोवा आपको जो नीचे दिख रहा है, आपको अगर यहाँ दिख रहा है तो ये जो है मैरिटोवा है। टोक्यो ओलंपिक का इस बार जो ऑफिशियल जो मस्कट था ये मैरिटोवा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2020-21 की ओलंपिक का मस्कट क्या था, ऑफिशियल मस्कट क्या था, वो उसका नाम जो है मैरिटोवा। नीचे ये जो है डिज़ाइन किया था एक जापान के वहीं के एक आर्टिस्ट ने, जिनका नाम रॉय है, रॉय टेनीगुची है इनका जो नाम है। इसका अब ये मैरिटोवा का मीन क्या था, ये कहते हैं कि फ्यूचर डिपेक्ट करती थी, फ्यूचर जो एथलीट्स होते उनके फ्यूचर को लेके, गेम का फ्यूचर को लेके। मोटो इस बार का ओलंपिक्स का मोटो जो था यूनाइट फॉर इमोशन। हर साल इसके मोटो होते हैं यूनाइट फॉर यूनिटी का, इससे पहले था, इससे इस बार जो हुआ है यूनाइट फॉर इमोशन से, ये एक मोटो है इनका। और जो इस बार जो ओलंपिक हुई है, ये ओलंपिक जो है 32 एडिशन है, 32nd एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स की 32nd एडिशन है, जो हाल ही में टोक्यो में हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैं जो चीज़ दिखानी इस बार जो है, अब आपको जो याद रखना है यहाँ पे, 2024 का जो ओलंपिक्स होगा वो कहाँ होगा, वो होगा फ्रांस में। ये भी पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं। और सबसे जो आपको यहाँ जो टेबल बनाई है मैंने जो टेबल बना है, यहाँ आप देख लीजिए, यूएसए ने सबसे ज़्यादा गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है, टॉप जो किया है, जो पूरे मेडल्स में जिसने टॉप किया है, वो सबसे ज़्यादा जो मेडल लिए हैं वो यूएसए ने लिए, उसके बाद चाइना ने लिया, इसके बाद होस्ट कंट्री जापान ने लिया है, वो होस्टिंग जो नेशन थी, उसके बाद यूके, उसके बाद इंडिया की ओर से देखिए गोल्ड एक आया है, आपको पता है गोल्ड किसने लाया है। उसके बाद सिल्वर हमारे पास 2 आए हैं, ब्रॉन्ज जो आए हैं वो 4 आए हैं, 4 2 6 6 तो 7 टोटल हमारे पास गोल्ड मेडल्स आए हैं। 7 मेडल्स हमारे पास आए हैं। और बाकी के नेशंस का देखो, आप जापान की देखो, यूएसए का देखो, कोई चाइना का, यूके का देखो, इन्होंने बहुत सारे गोल्ड्स हर फील्ड में, गोल्ड जो है और सिल्वर जो है, ब्रॉन्ज, बहुत सारे मेडल्स लाए हैं। इंडिया की ओर से टोटल 7 मेडल्स आपको रिसीव हुए। उसमें एक जो था वो गोल्ड था, दूसरा जो था 2 जो थे वो सिल्वर थे, और 4 जो आए हैं वो ब्रॉन्ज मेडल्स आए हैं। अब आगे देखते हैं कि हम किस किस ने गोल्ड लाया है और किस किस ने सिल्वर, किस किस ने ब्रॉन्ज। आपको ये हमारा रेशियो जो है, इंडिया का रेशियो जो है, रेशियो ऑफ पार्टिसिपेशन ही ऑलरेडी कम है। परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन इस गेम में हमारी बहुत ही कमी है, कम है। इसी के चलते देखो आपको विनिंग जो है परसेंटेज भी हमारा बहुत पीछे जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले स्लाइड में, आपको ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले जब भी ओपनिंग होती है, किसी भी गेम की ओपनिंग होती है, आपको पता है, तो फ्लैग मार्च होता है या फ्लैग बियरिंग सेरेमनी होती है। तो इस सेरेमनी में इस बार जो था, जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर जो थे वो मनप्रीत सिंह थे और MC मैरी कॉम थी। जो फ्लैग बियरर जो थे ओपनिंग सेरेमनी में, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। मनप्रीत सिंह जानते होंगे आप, इंडिया की हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, और मैरी कॉम को सब जानते हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर जो थे बजरंग पुने, ये भी इन्हीं ने भी एक ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए दिलाया है। क्लोजिंग सेरेमनी में जो थे बजरंग पुने जो थे, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपको याद रखना है। अगले स्लाइड में आप देख लीजिए, इंडिया से बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट मेडल्स लाए हैं।
इनमें से जो नीरज चोपड़ा है, जो मैंने थोड़ा अलग कलर्स में जाके दिखाया है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाया है, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इंडिया के लिए ये जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट रही इस बार जो ओलंपिक्स में। नीरज चोपड़ा जो थे, इन्होंने जेवलिन में गोल्ड मेडल लाए। उसके बाद मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टर है, ये जो है फीमेल है, वेट लिफ्टर है, सिल्वर लाई है, इम्फाल मणिपुर से है। इनके रवि दुबे है, ये RAVI है, रवि दुबे मैन रेसलिंग में है, इन्होंने भी सिल्वर लाया, सोनीपत हरियाणा से हैं। लोवीना जो है ये वेमेन रेसलिंग है, 64 kg में ब्राउन्स इनको मिला है, आसाम से बिलोंग करती हैं। PV सिंधु आप सब जानते होंगे, इससे पहले सिल्वर लाई थी। इस बार जो है थोड़ी सी चूकने के बाद जो है ब्राउन्स इस बार इनको मिला है, हैदराबाद से बिलोंग करती है। बजरंग पुणे जो है फ्री स्टाइल रेसलिंग मैन है, 65 kg में इसने ब्रॉन्ज लाया है, ये भी आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और मेंस हॉकी इंडिया की टीम, जो मेंस हॉकी पहली बार बहुत सालों बाद जो है इंडिया की टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जो है हासिल किया। इंडिया की हॉकी टीम, आपको ये याद रखना है किस ने जो है सिल्वर लाया है, किसने जो है गोल्ड लाया है, और किसने जो है ब्राउन्स मेडल लाया। कल कोई भी पूछ सकता है PV सिंधु का इस बार जो है, PV सिंधु को इस बार 2020 ओलंपिक्स में क्या मिला, कौन सा मेडल PV सिंधु को मिला, तो ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको इन नाम्स को थोड़ा सा किसको कौन सा मेडल मिला है और कौन सी गेम किसके साथ बिलोंग करती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे ये थी छोटी सी, मैंने वीडियो बहुत छोटा बनाया है क्योंकि सिर्फ वही चीज़ें लाया हूँ जो आपको काम आ सकती है। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ओलंपिक्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में अगर डिस्कस करो तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर नेट में भी आप सर्च करो बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, पर वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं बनेगा। आपको जो पूछ सकते हैं इन्हीं चीज़ों से पूछ सकते हैं। PV सिंधु के बारे में पूछ सकते हैं, मेंस हॉकी टीम के बारे में पूछ सकते हैं, या रवि दुबे के बारे में पूछ सकते हैं, मीराबाई चानू के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं। बाकी ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर से जो चीज़ें मेन है होती है वही पढ़ा करो, तो इतना ही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो डेट्स के लिए यहाँ पर 23 है, आपको याद रहे ओपनिंग डेट जो थी वो 23 थी, 23 जुलाई जो थी वो ओपनिंग डेट थी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर, कमेंट और लाइक करना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमारे साथ बने रहें, और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल में आपको वहाँ पर पूरी नोटिफिकेशन मिलती है। जब भी जॉब्स आते हैं तो हम वहीं पे पोस्ट करते हो, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।